जय हिंद दोस्तों, मैं आशीष बड़ोला स्वागत करता हूं आपके अपनी YouTube प्लेटफॉर्म पे। असम से एक बहुत बड़ी खबर आ रही है कि जो असम में असम मुस्लिम मैरिज एक्ट 1935 है, इसको रिपील कर दिया गया है वहां की गवर्नमेंट के द्वारा। और ये सारी घटना 23 फरवरी 2024 को होती है। और उसके इसके क्या कॉन्सिक्वेंस हो सकते हैं, क्या ये एक्ट कहता है, इसके बारे में मैं आपको इस वीडियो के थ्रू पूरी जानकारी देने वाला हूँ। सबसे पहले असम के बारे में जान लेते हैं। तो असम में 34 या 35% के आसपास जो पॉपुलेशन है, मुस्लिम पॉपुलेशन है। उसके अलावा हिंदू, क्रिश्चियन और पॉपुलेशन है। तो वहाँ पे जो चीफ मिनिस्टर है अभी करंटली, वहाँ के चीफ मिनिस्टर हेमंत बिश्व शर्मा जी वहाँ के चीफ मिनिस्टर है। और ये जो एक्ट लाया गया है, इसको पूरी की पूरी मुस्लिम कम्युनिटी के द्वारा ऑल इंडिया लेवल पे इसको अपोज किया गया है कि इस तरह से नहीं करना चाहिए। अब इस एक्ट के बारे में हम जान लेते हैं कि एक्ट क्या कहता है। तो ये एक्ट बेसिकली मुस्लिम जो उनके होते हैं, उनके पर्सनल रिलेटेड जितने मैरिज और रिलेटेड चीजों के बारे में ये एक्ट कहता है। सबसे पहले ये एक्ट लाया गया था 1935 में अंग्रेजों के द्वारा। और अंग्रेज उस टाइम पे ब्रिटिश को अकाल हुआ करता 1935, तो उन्हीं के द्वारा ये एक्ट लाया गया था। तो इसमें जो है, इसमें आपको जब भी आप मैरिज करोगे या डाइवोर्स करोगे तो आपको वहां पे रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा पहले। तो ये सबसे पहला पॉइंट इस एक्ट का ये कहता था। दूसरा पॉइंट इसमें जो कहता था कि आपको, मतलब इस एक्ट में कहा गया था कि हर जगह पे आपको 2 रजिस्ट्रार रखने होंगे। 2 रजिस्ट्रार जो रजिस्ट्रेशन करने के लिए होंगे। तो 2 रजिस्ट्रार इसलिए रखने होंगे क्योंकि मुस्लिम कम्युनिटी 2 पार्ट में डिवाइड हो रखी है, एक शिया और सुन्नी का जो वहाँ पे कंसेप्ट है। तो एक सुन्नी कम्युनिटी के लिए, एक शिया कम्युनिटी के लिए आपको वहाँ पे 2 रजिस्ट्रार रखने होंगे, ये एक्ट कह रहा है इस तरह से। और उसके बाद इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट जो जो बेकार प्रोविजन था, या जिसका सबसे ज्यादा अपोजिशन हो रहा था, जिसके लिए इसको रिपील किया गया, वो था इसका नेक्स्ट पॉइंट कि नो मिनिमम एज फॉर मुस्लिम गर्ल या बॉयज। अगर मुस्लिमों को शादी करनी होती थी तो कोई मिनिमम एज नहीं होती थी। जैसे हम बोलते हैं इंडिया में, अगर हिंदुओं को हिंदू एक्ट जो कोड ऑफ कंडक्ट लाया गया था 1954 में, उसमें क्या कहा गया था कि कोई भी 18 साल या 21 साल का लड़का होगा, 18 साल की लड़की होगी तो ये शादी नहीं कर सकती 18 साल से पहले। लेकिन इनके लिए कोई मिनिमम एज नहीं था। आप 13 साल, ये 13 मुस्लिम अगर कोई कम्युनिटी से बिलोंग करता है तो 13 साल, 14 साल, 15 साल, कितने के भी हो सकता है, उसको शादी की जा सकती है उसकी। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट था इसके। अब इसकी वजह से कॉन्सिक्वेंस क्या आ रहे थे, इसकी वजह से क्या इफेक्ट असम की वहां पे पड़ रहा था। तो इसका कॉन्सिक्वेंस जो था, चाइल्ड मैरिज बहुत ज्यादा हो रही थी क्योंकि कोई मिनिमम एज नहीं थी। तो इलीगलाइज हो रखा था मिनिमम एज इनके लिए। तो इसकी वजह से 13-14 साल की लड़कियां शादी करके हुक कर रही थी, और जिसकी वजह से चाइल्ड डेथ भी हो रही थी बहुत ज्यादा, और चाइल्ड मैरिज हो ही रही थी। और ऐसे ही रजिस्टर हुए थे, 4000 के आसपास केस रजिस्टर हो चुके थे ऑलरेडी, और इनके ऊपर ऑलरेडी इंक्वायरी चल रही थी। उसके बाद अब इसको इसलिए गवर्नमेंट ने रिपील कर दिया गया। अब जो चेंज होंगे, अब इनकी जो शादियां होंगी वगैरह होगी, वो स्पेशल मैरिज एक्ट के थ्रू होगी। अब कोई भी असम में मुस्लिम होगी या मुस्लिम गर्ल्स या बॉयज जिसकी भी शादी करानी होगी, तो 18 और 21 साल का कंसेप्ट जो है उनके ऊपर भी लग जाएगा। अब गवर्नमेंट ने ये सब क्यों किया है? तो गवर्नमेंट उत्तराखंड में जिस तरह से अभी रिसेंटली यूनिफॉर्म सिविल कोड इंट्रोड्यूस किया गया है, तो असम गवर्नमेंट भी चाहती है कि हमारे स्टेट में भी, हमारे डिस्ट्रिक्ट में भी या हमारे स्टेट में भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू होगा। तो इसीलिए उन्होंने एक इसको पहले रिपील किया। उसके बाद अब वहाँ के जो चीफ मिनिस्टर है उन्होंने बोला है कि हम यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेके आएंगे। अब बहुत जल्दी वहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड आपको देखने को मिल सकते हैं। अब यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं कि यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या कहता है। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड जो है अभी एक सेक्युलर कानून है, सेक्युलर रिलीजन कानून है। और हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में भी है, आर्टिकल 44 में जो डीपीएसपी का पार्ट है, वहां पे भी आपको यूनिफॉर्म सिविल कोड के बारे में दिख जाएगा। क्योंकि गवर्नमेंट के ऊपर बाध्य तो नहीं है, गवर्नमेंट को लाना ही लाना पड़ेगा, इस तरह से कुछ नहीं है। गवर्नमेंट की मर्जी होगी तो ला सकती है, गवर्नमेंट की मर्जी नहीं होगी तो नहीं ला सकती है। तो इस तरह से आर्टिकल 44 डीपीएसपी का पार्ट है। गोवा 1961 में ऑलरेडी यूनिफॉर्म सिविल कोड को लागू कर चुका है, और उत्तराखंड भी अभी रिसेंटली 2024 में यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू कर चुका है। अब नेक्स्ट जो इस रो में जो है नेक्स्ट नंबर लगेगा, वो शायद असम गवर्नमेंट का लग सकता है। असम गवर्नमेंट भी इस तरह से, और सेंट्रल गवर्नमेंट भी बोल रही है कि हम भी यूनिफॉर्म सिविल कोड लेके आएंगे। तो इसके ऊपर बात सारी, तो ये जो मेन चीज है इसमें कि एक सेकुलर एक्ट है, सभी रिलीजन, सभी कास्ट, सभी धर्म जितने भी लोग हैं सभी के लिए ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होगा सभी के लिए होगा। इस तरह से गवर्नमेंट कुछ करना चाह रही है। तो इसमें जो है, जो ये होगा, ये जो यूनिफॉर्म सिविल कोड होता है जनरली, ये आपके पर्सनल लॉ से रिलेटेड होगा। सारे के सारे आपके पर्सनल लॉ एंड हो जाएंगे। अब सबके लिए समान होंगे, अलग अलग धर्म के हिसाब से अलग अलग लॉ नहीं होंगे, सबके लिए सेम होंगे। मैरिज से रिलेटेड, डाइवोर्स से रिलेटेड, प्रॉपर्टी से रिलेटेड। तो इस तरह से ये, और सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है पॉलीगैमी, इसकी वजह से पॉलीगैमी भी रुक जाएगी, इस तरह से बोला जा रहा है। तो ये पूरा का पूरा जो है ये एक्ट रिपील कर दिया गया था, और काफी ज्यादा कंट्रोवर्सी इसको लेके हो रही है। जय हिंद, जय भारत।